हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य और उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बोलते हैं। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है पहला कि परिवार नियोजन पे टिप्पणी कीजिए। और उसको भी जैसे ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन एक ही बार ऐसे पूछ सकता है कि उसको बार बार कई साल में मतलब बहुत तरीके से भी पूछ सकता है कि मानव जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए किन किन प्रयोगों का प्रयोग में लाया जाता है। या तो पूछ सकते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या होते हैं, या फिर उसके मुख्य कारण क्या है, या तो बोल सकता है कि जन्म नियंत्रण के उपाय लिखिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे परिवार नियोजन क्या होता है, बारी बारी से देखेंगे क्या क्या पूछा है, ठीक है। पहले परिवार नियोजन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। उसके बाद उसी में एक पूछा है, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या होता है, ये भी देखेंगे। और भी देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के लिए कि मानव का जनसंख्या नियंत्रण के लिए किन किन प्रयोगों का उपयोग किया जाता है। या तो देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं परिवार नियोजन क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। परिवार नियोजन से क्या क्या होता है, इसका शुरुआत भारत में कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत हुआ था भारत में, ठीक है। तो वो लिखेंगे कैसे, हम लोग आंसर राइट कैसे करेंगे कि परिवार नियोजन का शुरुआत हुआ था, ठीक है, सन 1951 में। हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, सन 1951 में भारत में प्रारंभ हुआ था। क्या प्रारंभ हुआ था, तो परिवार नियोजन का, ठीक है, परिवार नियोजन का याद हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसमें होता क्या है, जनसंख्या पे नियंत्रण। परिवार नियोजन का मुख्य कारण क्या होता है कि इस पे, ठीक है, कि जनसंख्या पे नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1951 में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका प्रारंभ हुआ था 1951 में। इस पर क्या होता है परिवार नियोजन में कि जनसंख्या पे नियंत्रण प्राप्त करना। या तो इसका बोल सकते हैं कि इसकी वृद्धि दर को, जो जनसंख्या की वृद्धि दर होती है उसका नियंत्रण करना। इसको एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो जनसंख्या की वृद्धि दर होती है ठीक है। क्या होता है, जनसंख्या पे जो वृद्धि दर होती है उस पर नियंत्रण करना, या तो बोल सकते हैं नियंत्रण प्राप्त करना, ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि मानव जनसंख्या के नियंत्रण लिए किन किन उपयोगों के प्रयोग में लाया जाता है। और इसमें तीसरा पूछा कि विस्फोट के, ठीक है, विस्फोट के मुख्य कारण क्या है। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा है कि विस्फोट के मुख्य कारण क्या है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि गर्भ निरोधक, ठीक है, गर्भ निरोधक के प्रयोग को प्रेरित किया जाता है, ठीक है। अब जनसंख्या पे वृद्धि करना मतलब क्या होता है, गर्भ निरोधक पर नियंत्रण करना।
ठीक है, इतने नहीं देख रहे, ऊपर लिखते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, इतना पॉइंट सबको क्लियर। अगर निरोधकों को प्रयोग को प्रेरित किया जाता है, इसके उसके बाद विभिन्न गर्भ निरोधक प्रयोगों को प्रेरित किया जाता है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, क्या गर्भ निरोधकों को क्या क्यों किया जा सकता है, गर्भ निरोधकों प्रयोगों को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, क्या क्या किया जाता है या तो किया जा सकता है। इतना सबको क्लियर हुआ कि परिवार नियोजन क्या होता है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना, या फिर जनसंख्या की वृद्धि दर को उस पर, जनसंख्या की वृद्धि दर होती है उस पर नियंत्रण प्राप्त करना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। और इसमें क्या एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि गर्भ निरोधकों के प्रयोगों को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर विभिन्न गर्भ निरोधकों को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। इतना सबको क्लियर हुआ। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोटक। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें क्या है, जनसंख्या विस्फोटक। ठीक है, जनसंख्या विस्फोटक क्या होता है। जनसंख्या विस्फोटक वो होता है कि कहीं पे, ठीक है, कहीं पे क्या होता है, मृत्यु दर में कमी हो जाती है। मृत्यु दर में कमी हो जाती है और जन्म दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी कहीं पे, ठीक है, मृत्यु दर में कमी हो जाती है और क्या होता है, जन्म दर में वृद्धि हो जाती है। तो इससे क्या होता है, आकस्मिक जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। आकस्मिक जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, जिसे
जनसंख्या विस्फोटक कहते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे मृत्यु दर में कमी हो जाती है और जन्म दर में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे आकस्मिक क्या होता है, इससे आकस्मिक जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोटक। क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोटक। ऐसा नहीं कि सब जगह होता है, नहीं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कहीं पे आकस्मिक जनसंख्या, कभी कभी मृत्यु दर में क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, मृत्यु दर में कमी हो जाती है और जन्म दर में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है, आकस्मिक जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोटक कहते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि मानव जनसंख्या नियंत्रण के लिए किन किन उपयोगों को प्रयोग में लाया जा सकता है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या क्वेश्चन पूछा है, जनसंख्या को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, जनसंख्या कैसे नियंत्रण कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद क्या बोला है, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहला आ जाएगा क्या, परिवार नियोजन द्वारा। परिवार नियोजन द्वारा। ठीक है, परिवार नियोजन में क्या होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा परिवार नियोजन द्वारा। दूसरा क्या हो जाता है, कानूनी व्यवस्था द्वारा। दूसरा कानून व्यवस्था द्वारा। ठीक है, किससे होता है, कानून व्यवस्था द्वारा। और किससे किससे हो सकता है। ठीक है, तो शिक्षा व्यवस्था द्वारा भी होता है। किसके द्वारा होता है, शिक्षा व्यवस्था द्वारा। शिक्षा व्यवस्था द्वारा। अभी हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, शिक्षा व्यवस्था द्वारा होता है। तो जनसंख्या नियंत्रण हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो परिवार नियोजन द्वारा होता है, कानूनी व्यवस्था द्वारा होता है, और क्या होता है, शिक्षा व्यवस्था द्वारा होता है। और किसके किसके द्वारा हो सकता है, तो हो सकता है पहला, और हम लोग कह सकते हैं आर्थिक व्यवस्था द्वारा। किससे, आर्थिक व्यवस्था द्वारा। ठीक है, चौथा क्या होगा, आर्थिक व्यवस्था द्वारा। ठीक है, पांचवा क्या होगा, परिवार कल्याण द्वारा। ठीक है, इतना सबको क्लियर, किसके द्वारा होगा, परिवार कल्याण संबंधी। ठीक है, कार्यक्रमों को बढ़ाना या तो परिवार कल्याण। ठीक है, इतना सबको दिख रहा है ना, कार्यक्रमों द्वारा। ठीक है, तो इसमें एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या होता है। परिवार नियोजन द्वारा क्या होता है, कानूनी व्यवस्था द्वारा क्या होता है, शिक्षा व्यवस्था द्वारा क्या होता है, आर्थिक व्यवस्था द्वारा क्या होता है, परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रमों द्वारा क्या होता है। इसमें हम लोग एक एक लाइन देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन एक एक लाइन इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, परिवार नियोजन द्वारा क्या होता है। परिवार नियोजन, इसमें पहले ही पूछा भी है कि पहले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, ये देखो, पहले इसमें पूछा भी है कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। मैंने उसके बारे में बताया भी कि परिवार नियोजन क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, परिवार नियोजन क्या होता है। तो इसका परिवार नियोजन क्या होता है, जनसंख्या पे नियंत्रण करना। क्या होता है, जनसंख्या पे नियंत्रण करना। तो इसको बोलते हैं, जो परिवार नियोजन होता है उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या पे नियंत्रण करना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1951 में। ठीक है, इसको हम लोग एक करके देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ठीक है,
जनसंख्या पर नियंत्रण करना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? सन 1951 में। किस में हुई थी? 1951 में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कब हुई थी? 1951 में। इसके बाद क्या है इसमें कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जो होता है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करता है। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम होता है, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करता है। इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है, क्या करता है? जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करता है। इतना सबको क्लियर हुआ? परिवार नियोजन में क्या होता है? परिवार नियोजन में क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि दर को कम करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। फिर इसमें क्या होता है? परिवार नियोजन कार्यक्रम होते हैं, जिसमें क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। और इसमें क्या होता है? हेतु सरलता एवं सर्वोच्चतम उपाय है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और पॉइंट देखेंगे कि इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भ निरोधकों को क्या किया जाए? इसके प्रयोगों को, ठीक है, गर्भ निरोधक के प्रयोगों को प्रेरित किया जाता है। एक पॉइंट इसमें और क्या ऐड कर लेंगे? इसके अंतर्गत तो सबको दिख रहा है ना? प्रयोगों को क्या किया जाता है? ठीक है, प्रयोगों को प्रेरित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोगों को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, प्रयोगों को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? परिवार नियोजन क्या होता है? तो क्या होता है? जनसंख्या पर नियंत्रण करना। ठीक है, जनसंख्या पर नियंत्रण करना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी। उसके बाद क्या है? परिवार नियोजन कार्यक्रम होता है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया होता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम होता है जो, ठीक है, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? और इसमें अब नेक्स्ट देखते क्या होता है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण में इतना परिवार नियोजन क्लियर हुआ। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट क्या था? कानूनी व्यवस्था। क्या था? कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था में क्या होता है? सरकार द्वारा भी इसमें बहुत सारे ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो संविधान के कौन से संशोधन में ऐड किए थे? 42वें संशोधन में। ठीक है, किस में ऐड किए हैं? 42 में। क्या ऐड किया गया है? तो संविधान के 42वें संशोधन में क्या ऐड किया गया था? ठीक है, संविधान के 42वें। ठीक है, दूसरा क्या है? कानून व्यवस्था द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है? संविधान के 42वें संशोधन में, ठीक है, संविधान के 42वें संशोधन में क्या था? संसद द्वारा क्या कहता है? 42वें संशोधन में संसद, ठीक है, संसद और विधानसभा को, ठीक है, इसमें और क्या संसद और विधान सभाओं को, ठीक है, विधानसभाओं को जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या किया गया था? जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या किया गया था? प्रेरित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है? ठीक है, कानून व्यवस्था द्वारा किसमें किया गया था? संविधान के 42वें संशोधन में संसद और
ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि जनसंख्या नियंत्रण में क्या हो, जनसंख्या नियंत्रण में पहला क्या था, परिवार नियोजन, दूसरा क्या है, कानून व्यवस्था द्वारा। तो कानून व्यवस्था में क्या होता है, जो संविधान की 42वें संशोधन में संसद और विधानसभाओं द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, प्रेरित मतलब जागरूकता फैलाया गया। ठीक है, संविधान द्वारा मतलब सरकार के द्वारा भी। इतना सबको क्लियर हुआ। ठीक, कि कानून व्यवस्था द्वारा क्या क्या क्या, किसके, संविधान के कौन से, 42वें संशोधन में। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है, शिक्षा व्यवस्था द्वारा। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था द्वारा। तो तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, शिक्षा व्यवस्था द्वारा। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम द्वारा। ठीक है, क्या है, शिक्षा व्यवस्था द्वारा। शिक्षा व्यवस्था क्या होता है, ठीक है, मतलब अगर पढ़ा लिखा इंसान ना रहे तो उसको किसी चीज़ की जानकारी ना रहे तो क्या सोचता है, जो पहले के इंसान थे ये सोचते हैं ना कि नहीं, लड़का ही पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, लड़कियां पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ाएंगी। ठीक है, तो इसके चक्कर में क्या होता था कि उन लोग ढेर सारे बच्चे हो जाते थे, तो उनको क्या होता था, रहने खाने पीने की सुविधा प्राप्त अच्छी नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी, तो रहने के लिए, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, खाने पीने की सुविधा, रहन सहन जो होती थी उनकी अच्छी नहीं होती थी। ठीक है, इसलिए अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो किसी चीज़ की जानकारी नहीं प्राप्त होगी। इसलिए क्या है, शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें भी एजुकेशन सिस्टम के क्या है, बहुत बड़ा रोल होता है, किसमें, जनसंख्या नियंत्रण में। तो आइए देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा का कैसा रोल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण परिवार को सीमित रखने के लिए, ठीक है, क्या होता है, सीमित रखने के संबंध में क्या होता है, जनता को शिक्षित किया जा सकता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठीक है, लोगों को जागरूक किया जाता है, या क्या क्या शिक्षित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या किया जाता है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है या शिक्षित किया जाता है। इसको एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोगों के जो जनता है इसके लिए क्या, जागरूकता और परिवार को सीमित रखने के लिए। ठीक है, क्या किया जाता है, परिवार को सीमित रखने के लिए जनता बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, लोगों को। ठीक है, जागरूक करना चाहिए। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ कि शिक्षा व्यवस्था द्वारा कैसे हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि जो लोगों हैं, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए उनके प्रति क्या है, शिक्षित, उनके परिवार को सीमित रखने के लिए क्या, लोगों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को सीमित रखने के लिए लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। मैंने लिखा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है या फिर शिक्षित किया जाता है। ठीक है, या तो परिवार को सीमित रखने के लिए जो जनता है लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, अगर वो एजुकेटेड ही नहीं है, कुछ नहीं, तो जो हम लोग जो बातें करेंगे वो क्या होगा, समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इधर हम संबंध में क्या
और इसके प्रति क्या है, जैसे नहीं होता है, कार्यक्रम भी चलाना चाहिए कि लोग क्या हो, जागरूक हो। ऐसे थोड़ी ना कि जाके कैसे भी बता दिया तो हो गया, नहीं, ठीक है, कार्यक्रम चलाना चाहिए, बताना चाहिए, मतलब यही होता है कि जागरूक करना चाहिए। इतना सबको क्लियर हो गया। अब इसका तीसरा क्या होता है, चौथा, ठीक है, चौथा क्या है, आर्थिक स्थिति में सुधार। अब आर्थिक स्थिति में सुधार में कैसे हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है, इतना सबको क्लियर हुए 3 पॉइंट इसमें, ठीक है। चौथा क्या है, आर्थिक स्थिति में सुधार द्वारा। ठीक है, इसमें देखते क्या होता है, आर्थिक स्थिति में सुधार द्वारा। तो जो लोग क्या होते हैं, जो एजुकेशन होते हैं, ठीक है, जो लोग की आर्थिक स्थिति का अच्छी नहीं रहेगी तो उनको क्या होगा, रहन सहन उनकी अच्छी नहीं होगी, एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होता है, आर्थिक स्थिति सुधार द्वारा कैसे हो सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है कि जो लोग एजुकेटेड है, ठीक है, उनके हिसाब से उनको क्या मिलता है, रोजगार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, रोजगार, ठीक है, योग्यता के अनुसार क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, योग्यता के अनुसार। ठीक है, क्या होना चाहिए, योग्यता के अनुसार। इसका रिलेटेड कैसे होता है, एजुकेशन से। अगर एजुकेशन अच्छी रहेगी, ठीक है, ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहेगी, अगर कम लोग रहेंगे, कम सीमित परिवार रहेगी, ठीक है, एक लिमिटेड परिवार रहेगी, तो क्या होगा, उनकी अच्छी स्थिति रहेगी, उनकी रहन सहन अच्छी होगी, उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, ठीक है, और उनको क्या होगा कि उनको रोजगार भी अच्छा मिलेगा, उनकी जो आर्थिक स्थिति होगी वो भी अच्छी रहेगी, ठीक है, उसमें भी सुधार आएगा। तो क्या बोला कि इसमें क्या होता है, योग्यता के अनुसार उनको रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और जो और उसमें व्यवसाय व्यवहार के, ठीक है, मिलना चाहिए, उसका जो व्यवसाय होता है या फिर व्यवहार होता है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। योग्यता के अनुसार उनको रोजगार मिलना चाहिए और व्यवसाय मिलना चाहिए, अगर योग्यता के अनुसार, ठीक है। या तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो व्यवसाय के व्यवहार पैदा होना चाहिए, ठीक है, मिलने चाहिए, या फिर परिवार की अच्छी स्थिति भी सुधार होना चाहिए। तो इसमें क्या हो सकता है कि परिवार की जो अगर उनको रोजगार अच्छी मिलेगी तो क्या होगा, परिवार की स्थिति में भी सुधार आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि अगर आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तो योग्यता के अनुसार उनको रोजगार मिलना चाहिए, व्यवसाय मिलना चाहिए, ठीक है, क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, और क्या मिलना चाहिए, व्यवसाय मिलना चाहिए। ठीक है, व्यवसाय मिलना चाहिए, और जिससे क्या होगा, मिलना चाहिए जिससे परिवार की स्थिति में क्या होगा, सुधार आएगी। इतना सबको क्लियर हो गया आर्थिक स्थिति में सुधार द्वारा कैसे होगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, चौथा क्या है, ठीक है, पांचवा, चौथा तो हो गया ना, पांचवा क्या है, परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ाना है। इतना सबको क्लियर हुआ 4 पॉइंट तक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्या है। तो पांचवा क्या है इसमें, ठीक है, परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रमों को क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, कार्यक्रमों को बढ़ाना चाहिए।
ठीक है। तो क्या होता है, परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रमों को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे जो चीज़ मुफ्त में मिले, ठीक है, ऐसे क्या होता है इसमें कि जिसमें परिवार सीमित रखने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाना चाहिए। तो इसमें कैसे लिखेंगे, परिवार को सीमित रखने के लिए ठीक है, परिवार को सीमित रखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कार्यक्रम चलाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कार्यक्रम चलाना चाहिए जिससे क्या हो, जिससे परिवार सीमित रखने में रुचि हो। ठीक है, कार्यक्रमों को रुचि बढ़े, लोग कार्यक्रम चलाना चाहिए जिससे रुचि बढ़े। ठीक है, तो लोगों को क्या चाहिए इस टाइम कि जो चीज़ मुफ्त में मिले, क्या मिले, जो चीज़ मुफ्त में मिले या फ्री का मिले उस पर ज़्यादा लोग टूटेंगे। अगर कोई चीज़ महंगी मिलती तो उस पर कम लोग जाते हैं, लेकिन जो चीज़ फ्री में मिले या फिर ऐसे बहुत कम दामों में मिल जाए, या तो जो चीज़ बोल दो कि हाँ यहाँ पे ढेर सारा है आके ले लो, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा भीड़ लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो क्या होता है कि जो फ्री में, ठीक है, तो ऐसे परिवार को सीमित रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाना चाहिए जिससे क्या हो, परिवार सीमित रखने में लोगों की रुचि बढ़े। ठीक है, इंटरेस्टेड हो वो चीज़ में। तो जैसे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाना चाहिए, जैसे लोग क्या करें कि कम रहे, ठीक है, कम परिवार रहे, ठीक है, सीमित परिवार, लिमिटेड परिवार रहे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए, मुफ्त इलाज, मुफ्त में शिक्षा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पूरा जनसंख्या नियंत्रण में हम लोग 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़े हम लोग, परिवार नियोजन पढ़े, कानून व्यवस्था पढ़े, ठीक है, परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ाना चाहिए ये पढ़े हम लोग। ठीक है, एजुकेशन पढ़े, एजुकेशन सिस्टम पढ़े, ठीक है, और क्या पढ़े, आर्थिक स्थिति में सुधार। इतना सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं पहला। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, पहला हम लोग परिवार नियोजन पढ़ चुके। ठीक है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए, ये हम लोगों ने पढ़ा। जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण किया जाता है ये हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ये पढ़ा कि जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है, तो हम लोग ने ये भी पढ़ा। ठीक है, जन्म, ठीक है, इसके बाद जन्म के नियंत्रण को उपाय, तो ये है। ठीक है, जन्म नियंत्रण कैसे होगा, जनसंख्या, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ठीक है, हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गर्भ निरोधक क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, गर्भ निरोधक क्या है, मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए। या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले 2 गर्भ निरोधक पे टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का कई भी तरीके से पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से एग्जाम में पूछ दे तो हम लोग एक ही तरीके से लिख देते, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो हम लोग पहले देखते हैं गर्भ निरोधक क्या है। ठीक है, तो परिवार नियोजन के अंतर्गत क्या होती है, अपनाई गई विधियां जो होती है। ठीक है, पहले देखते हैं गर्भ निरोधक क्या है। तो इसमें क्या होता है, परिवार नियोजन के, ठीक है, परिवार नियोजन के द्वारा अपनाई गई विधियां।
ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा कि परिवार नियोजन क्या होता है। ठीक है, जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, परिवार नियोजन के द्वारा अपनाई गई विधियाँ। ठीक है, विधियाँ जो क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणुओं को मिलने से, ठीक है, मिलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। सबको दिख रहे हैं ना क्लियर, अंडाणुओं को मिलने में ठीक है। तो परिवार नियोजन के द्वारा अपनाई गई विधियां जो शुक्राणुओं और अंडाणुओं को मिलने में बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं। बाधा उत्पन्न करती हैं, या तो जिस बाधा उत्पन्न करती हैं, और उसके बाद क्या है, बाधा उत्पन्न करती है तो जिससे क्या होगा, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, जिससे फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, जिससे निषेचन की क्रिया ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ, इससे क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। इतना सबको क्लियर हुआ कि गर्भ निरोधक क्या है, परिवार नियोजन के द्वारा अपनाई गई विधियां जो शुक्राणु अंडाणुओं को मिलने में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, या तो बोल सकते हैं कि जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होने देती है या फिर नहीं हो पाती है, तो इसे क्या होते हैं, इसे गर्भ निरोधक कहते हैं। इसे ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ, क्या कहते हैं, इसको गर्भ निरोधक कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, तो परिवार नियोजन के समय क्या होते हैं, ठीक है, परिवार नियोजन के समय जो अपनाई गई विधियां होती हैं शुक्राणु और अंडाणुओं को मिलने में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक। इतना सबको क्लियर हुआ। ठीक है, इतना क्या है, गर्भ निरोधक क्या है, ये सबको क्लियर हुआ। इसमें पूछा भी है कि मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए, या तो स्त्रियों द्वारा प्रयोग किया जा सकने वाला 2 गर्भ निरोधक पर टिप्पणी कीजिए। तो क्या होता है, गर्भ निरोधक 2 प्रकार के, इससे जो उपाय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या कौन सा होता है, एक स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। ठीक है, तो गर्भ निरोधक उपाय जो होते हैं स्थायी और अस्थायी क्या क्या होते हैं, इतना सबको क्लियर हुआ। ठीक है, गर्भ निरोधक क्या होते हैं, अब इसमें देखते हैं उसके उपाय क्या क्या होते हैं। तो इसमें उपाय 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। तो अस्थायी में क्या क्या होते हैं, ठीक है, गर्भ निरोधक के उपाय। ठीक है, क्या है, गर्भ निरोधक के उपाय। तो इसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अस्थायी, ठीक, और दूसरा क्या होता है, स्थायी। ठीक है, क्या होता है, पहला अस्थायी होता है, दूसरा क्या होता है, स्थायी होता है। इतना सबको क्लियर हुआ। तो अस्थायी में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। अस्थायी में क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है, केमिकल मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड होता है, मतलब केमिकल मतलब रासायनिक क्रिया, रासायनिक विधि द्वारा होता है, और मैकेनिकल मतलब क्या होता है, यांत्रिक विधि द्वारा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अस्थायी विधि देखते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी विधि द्वारा। इसमें क्या होता है, रासायनिक मेथड द्वारा, ठीक है, केमिकल मेथड द्वारा। पहला क्या होता है इसमें, मेथड, या तो इसको बोल सकते हैं कि रासायनिक विधि द्वारा। ठीक है, सबको
सबको दिख रहा है ना, रासायनिक विधि द्वारा। ठीक है, रासायनिक विधि द्वारा। तो इसमें कौन कौन सा होते हैं प्रोसेस, ये देखते हैं। रासायनिक विधि में क्या होता है कि केमिकल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि केमिकल या फिर रासायनिक विधि द्वारा जो अस्थायी होता है। क्या होते हैं ये, अस्थायी होते हैं। उपाय, गर्भ निरोधक के उपाय क्या होते हैं, दो होते हैं, एक अस्थायी होता है, एक क्या होता है स्थायी। ठीक है, अस्थायी और एक स्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी में क्या होता है, पहला रासायनिक विधि द्वारा। रासायनिक विधि में कौन कौन सा हम लोग होते हैं, तो जेली एंड क्रीम द्वारा भी होता है। ठीक है, जेली और क्रीम द्वारा भी गर्भ निरोधक हो सकता है। और क्या होते हैं इसमें, इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है, जेली और क्रीम द्वारा। ठीक है, जेली और क्रीम द्वारा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। और क्या होता है, मिक्स्ड पील आता है, मतलब मिक्स्ड दवाइयाँ भी आती हैं, मिश्रित दवाइयाँ भी आती हैं। या तो इसको मिक्स्ड पील भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। या तो मिक्स्ड पिल भी दवाई भी बोल सकते हैं, या तो इसको बोलते हैं कंट्रासेप्टिव पिल। क्या बोलते हैं, ठीक है, कंट्रासेप्टिव पिल भी बोल सकते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ। और मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, ठीक है, पहला तो केमिकल मेथड हो गया, मतलब रासायनिक विधि द्वारा, और बी क्या है, मैकेनिकल मेथड द्वारा। इतना सबको क्लियर हो रहा है ना, मैकेनिकल मेथड द्वारा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक विधि द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो मैकेनिकल मेथड होते हैं तो इसमें क्या होते हैं, कॉन्डोम होता है या तो डायफ्राम भी होता है। इसमें क्या होते हैं, कॉन्डोम होता है और क्या होता है, डायफ्राम। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ कि कौन कौन सा गर्भ निरोधक उपाय होते हैं। इसमें दो उपाय होते हैं, एक अस्थायी होता है, एक क्या होता है कि स्थायी होता है। अस्थायी में क्या होता है, केमिकल मेथड द्वारा होता है, जिसमें होता है जेली और क्रीम द्वारा यूज किया जाता है। और दूसरा क्या होता है कि मेडिसिन द्वारा किया जाता है, क्या कहें, गर्भ निरोधक। उसके बाद जो मैकेनिकल मेथड होता है इसमें क्या यूज किया जाता है, कॉन्डोम और डायफ्राम यूज किया जाता है। ठीक है, इतना सबको अस्थायी में क्लियर हुआ। इसके बाद क्या देखते हैं कि स्थायी विधि में क्या क्या होता है। दूसरा क्या है, स्थायी विधि। ठीक है, स्थायी विधि में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑपरेशन द्वारा होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑपरेशन द्वारा गर्भ निरोधक होता है। ठीक है, इसमें ऑपरेशन, और वो भी ऑपरेशन कैसे किया जाता है, तो पुरुषों में क्या होते हैं, पुरुषों की जो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पुरुष क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनियाँ। शुक्रवाहिनियों को क्या बोल सकते हैं, तो वेज डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेज, ठीक है, वेज डिफरेंस बोलते हैं। किसको बोलते हैं, शुक्रवाहिनियों को, पुरुष के। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। और तो इसको क्या होता है, इसको अवरुद्ध कर दिया जाता है, इसको रोक दिया जाता है। पुरुष के शुक्रवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है। और जिससे क्या होते हैं, इसमें शुक्राणु क्या होते हैं, शुक्रवाहिनियों में शुक्र, तो क्या होते हैं इसमें
जो शल्य क्रिया होती है ये द्वारा काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्या काट कर दिया? शल्य क्रिया काट कर निकाल दिया जाता है। इसको भी राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है इस क्रिया में? क्या होता है? शुक्रवाहिनियों के क्या होते हैं? ठीक है, शुक्रवाहिनियों के, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे? ठीक है, क्वेश्चन पूछा ना कि 2 गर्भनिरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए, तो हम लोग ने क्या स्थायी और अस्थायी होता है। ठीक है, तो अस्थायी हम लोग पढ़ लिया। ठीक है, स्थायी में क्या होता है? ऑपरेशन द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो शल्य क्रिया द्वारा, शुक्रवाहिनियों के शल्य क्रिया द्वारा काट कर इसको ठीक है, काट कर क्या होता है? निकाल दिया जाता है, या तो उसको शल्य क्रिया द्वारा मतलब हाथ से। ठीक है, शल्य क्रिया मतलब हाथ से काट कर क्या होता है? बांध दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? बांध दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, काट कर निकाल बांध दिया जाता है। ठीक है, बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है? शुक्रवाहिनियाँ वीर में नहीं पहुँच पाती, जिससे ठीक है, इससे क्या होता है? इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? जो शुक्राणु होता है वीर में नहीं पहुंच पाते, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ऑपरेशन द्वारा में क्या होता है? पुरुष की जो शुक्रवाहिनियाँ होती है, ठीक है, उसका वेज डिफरेंस बोलते हैं, को अवरुद्ध कर दिया जाता है। इस क्रिया में क्या होता है? शुक्राणुओं के शल्य क्रिया द्वारा, मतलब ठीक है, शल्य क्रिया मतलब हाथ द्वारा, ठीक है, को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या शुक्राणु वीर में नहीं पहुँच पाती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वैक्सोटॉमी बोलते हैं। नहीं पहुँच पाती तो किस क्रिया द्वारा होती है? इस क्रिया को वैक्सोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्सोटॉमी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वैक्सोटॉमी। ये सबको क्लियर हुआ? ऑपरेशन द्वारा पुरुष में क्या किया जाता है? तो उसके शुक्रवाहिनियों को क्या शल्य क्रिया द्वारा काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वीर में नहीं पहुंच पाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? वैक्सोटॉमी कहते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद देखते हैं फीमेल में क्या होता है। उसमें पूछा है क्वेश्चन ना, कि क्या पूछा है क्वेश्चन की इस द्वारा प्रयोग किए जा सकने में 2 गर्भ। ठीक है, मैंने उसका नाम बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑपरेशन द्वारा स्त्रियों में कैसा होता है। तो स्त्रियों में क्या होता है? इसको फेलिपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, ठीक है, उसको भी बांध दिया जाता है ऑपरेशन द्वारा। तो उसको देखते हैं, इसको स्त्रियों में क्या होता है? फेलिपियन नलिका को काट कर बांध दिया जाता है।
ठीक है, काट कर बांध दिया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होते हैं, अंडाणु निर्मित तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, ये फैलोपियन नलिका से अलग, ठीक है, अलग नहीं, ठीक है, फैलोपियन नलिका के पास नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे क्या होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, फैलोपियन नलिका में नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, ठीक है, या तो वो सकते फैलोपियन नलिका में, मतलब उससे अलग, अगर फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया जाए तो उससे अलग क्या नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है, फैलोपियन नलिका से अलग नहीं पहुंच पाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ट्यूबैक्टोमी, ठीक है, इस क्रिया को ठीक है, क्या कहते हैं, इस क्रिया को ट्यूबैक्टोमी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा नलिका बांध दिया जाता है, फैलोपियन नलिका, ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। पुरुष में क्या है तो उसको शुक्राणु, ठीक है, पुरुष में क्या था, उसको शुक्राणु वाहिनियों को, ठीक है, वेज डीफर्स को क्या किया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है। लेकिन महिलाओं में क्या, स्त्रियों में क्या होता है, फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अंडाणु तो विकसित होते हैं लेकिन फैलोपियन नलिका से अलग, ठीक है, उसको काट दिया जाएगा तो क्या होता है, उससे अलग नहीं पहुँच पाते हैं। इस क्रिया को ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ, ठीक है। इनका सबको यहाँ तक को क्लियर हुआ, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।